कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीते कुछ दिनों से सियासी हलकों की नजरें राजस्थान पर टिकी है और कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आने लगी है, वैसे वैसे ही सूबे की सियासी गलियारों में हलचल और अटकलों का पारा उबाल मारने लगा है। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुने जाने से पहले राजस्थान में 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इनमें एक और जहां यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे उसका सभी को पालन करना होगा, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया, जिसे वहां मौजूद सभी नेताओं ने हाथ उठाकर पारित किया। ऐसे में एक बात तो यह साफ हो जाती है कि अशोक गहलोत राजस्थान और सीएम की कुर्सी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाह रहे। आप चाहे तो इसे अशोक गहलोत का गांधी परिवार के प्रति समर्पण भाव भी कह सकते हैं, जिसके चलते वह राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मंशा रख रहे हैं। इन प्रस्तावों से इतर अगर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो चुनाव में वोट डालने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि पीसीसी सदस्यों को लेकर भी एक बार फिर से कांग्रेस परिवारवाद के भंवर में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले विधानसभा स्तर पर 2-2 डेलीगेट्स बनाए जाने थे। यही डेलीगेट्स पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए वोट करेंगे। इन पीसीसी सदस्यों के रूप में जो नाम सामने आए हैं उस सूची के मुताबिक परिवारवाद की झलक साफ दिखलाई पड़ती है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके कई मंत्रियों के साथ ही विधायक एक तो खुद ही पीसीसी के सदस्य बन गए हैं, जबकि दूसरा डेलीगेट्स उनके बेटे बेटी, पत्नी या फिर अन्य किसी रिश्तेदार को बनाया गया है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने बेटे बेटी, पत्नी या फिर अन्य किसी रिश्तेदार को पीसीसी का सदस्य बनाकर एक तरह से सक्रिय राजनीति में उनकी लॉन्चिंग कर दी है। इनमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल है, जिनके बेटे वैभव गहलोत को पीसीसी का सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री के अलावा राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के बेटे या पत्नी भी पीसीसी के सदस्य बनाए गए हैं। इसी फहरिस्त में कांग्रेस के विधायक नरेंद्र बुडानिया के बेटे अमित बुडानिया को तारानगर से पीसीसी का सदस्य बनाया गया है। विधायक महेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी सुनीता चौधरी भी सदस्य बनाए गए हैं। रघु शर्मा के बेटे सागर शर्मा, विधायक दीपेंद्र सिंह और उनके बेटे बालेंदु सिंह, मंत्री मुरारीलाल मीणा और उनकी पत्नी सविता मीणा, सचिन पायलट और रमा पायलट भी पीसीसी के सदस्य बनाए गए हैं। इसी तरह से विधायक दिव्या मदेरणा, लीला मदेरणा, बद्री जाखड़ और उनकी बेटी मुन्नी गोदारा, बाबूलाल बेरवा के बेटे अवधेश बेरवा, आलोक बेनीवाल की पत्नी सविता बेनीवाल, मंत्री लालचंद कटारिया के भाई की पत्नी रेखा कटारिया, मंत्री राजेंद्र यादव के बेटे मधुर यादव, विधायक मीना कंवर के पति उम्मेद सिंह को भी पीसीसी का सदस्य बनाया गया है, जबकि गहलोत सरकार की मंत्री जाहिदा खान के पति जलीस खान और उनके बेटे को भी पीसीसी का सदस्य बनाया गया है। इसी तरह से निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर के बेटे विकास नागर, निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ और उनके बेटे विकास गौड़ के साथ ही गिरिजा व्यास के भाई गोपाल शर्मा को भी पीसीसी का सदस्य बनाया गया है। ऐसे में पीसीसी डेलीगेट्स बनने वालों की इस सूची में शामिल इन नामों को देखकर लगता यही है कि परिवारवाद से दूरी बनाने की बात करने वाली कांग्रेस शायद अभी तक भी परिवारवाद के जंजाल से बाहर नहीं निकल पा रही है। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे इन पीसीसी सदस्यों की भूमिका के बारे में। आयशा स्किन वेलनेस क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर सीकर शहर का एकमात्र स्थान जहां डर्मेटोस्कोप एवं वुड्स लैंप द्वारा स्किन एनालिसिस निदान किया जाता है। ट्राइकोस्कोप द्वारा बालों का एनालिसिस एवं निदान तथा गंजेपन से छुटकारा दिलाया जाता है। कोटेरी आरएफ टेक्निक की मदद से तिल एवं मस्सों का इलाज किया जाता है। माइक्रोड्रामा एबेशन द्वारा छाई, मुहासों एवं डार्क सर्कल पिगमेंटेशन का इलाज किया जाता है। पीआरपी थेरेपी द्वारा बालों की रीग्रोथ एवं चेहरे की झाई, मुहासों एवं मुहासों के काले धब्बों से छुटकारा दिलाया जाता है।
इनके साथ ही लेजर टेक्निक द्वारा टैटू रिमूवल का कार्य भी कारगर तरीके से किया जाता है। आयशा स्किन वेलनेस क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, मोहल्ला सुल्तान शाह, जाट बाजार के पास, सीकर। मोबाइल नंबर 9413245900। डॉक्टर खालिद हुसैन, फिजिशियन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट एवं स्किन लेजर थेरेपिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने जाने में इन तमाम पीसीसी सदस्यों के क्या और किस तरह की भूमिका रहने वाली है। अब जरा यह भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस के संविधान के आर्टिकल 11 के मुताबिक पीसीसी सदस्य का चुनाव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करती है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की शुरुआत सबसे पहले सदस्यता अभियान से शुरू होती है। सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद बूथ कमेटी और ब्लॉक कमेटी बनाई जाती है। इसके बाद जिला संगठन बनाया जाता है। इन कमेटियों का गठन भी चुनाव के आधार पर ही किया जाता है। कई बार इन्हें निर्विरोध भी चुन लिया जाता है। ब्लॉक कमेटी और बूथ कमेटी मिलकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि या पीसीसी डेलीगेट्स चुनते हैं। हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। इसके बाद हर 8 पीसीसी पर एक एआईसीसी डेलीगेट्स को चुना जाता है। पीसीसी डेलीगेट्स के वोटों से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और पार्टी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यानी कि इनके द्वारा वोट किए जाने से ही पार्टी अध्यक्ष को चुना जाता है। यानी साफ है, राजस्थान पीसीसी में जिन्हें सदस्य बनाया गया है उनके भी वोट के आधार पर ही कांग्रेस का नया अध्यक्ष तय होना है, बशर्ते कि उसके लिए एक से ज्यादा उम्मीदवार हो, क्योंकि एक उम्मीदवार होने की सूरत में 8 अक्टूबर को ही उसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।